नमस्कार दोस्तों, एग्जाम विद टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। दिया हुआ है 21, 38, 55, 106। 21, 38, 55, 106 में प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि समान अनुपात हो जाए। आप कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 21 माइनस एक्स अपान 38 माइनस एक्स बराबर 55 माइनस एक्स अपान 106 माइनस एक्स। इस एक्स पे हम देखेंगे, अगर 2 रख रहे हैं, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 2 4 6 8, 2 4 6 8। अगर हम पहला ऑप्शन रखेंगे 2, तो 21 में से 2 ले जाएंगे, बचेगा 19, और 38 में से 2 ले जाएंगे तो मेरा बचेगा 36, कटेगा नहीं। तो हम रखते हैं इस ऑप्शन को, देखते हैं 4 ऑप्शन को। ऑप्शन अभी रखेंगे तो 21 में से 4 जाएगा 17, 38 में से 4 जाएगा 34, 17 से 34 कट जाएगा। इसके हम 4 रखते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ पे 4 रखेंगे, अगर यहाँ पे हम 4 रख रहे हैं तो घटाएंगे, 21 में 4 जाए 17, 38 में 4 जाए 34, यहां घटाएंगे तो 55 में से 4 जाए कहेंगे 51, और 106 में से 4 जाए कहेंगे 102। इतनी बातें समझ में आ रही है। काटेंगे 1/2, इसलिए काटेंगे 1/2, 1/2 इधर भी आ रहा है, 1/2 इधर भी है, दोनों तरफ समान आ रहा है। कहेंगे 4 रखने पे आया है, ऑप्शन बी 4 रखने पे आया है। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है 5 13 22 47। 5 13 22 47 में से प्रत्येक क्या जोड़े कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। इसको भी उसी कंडीशन में लिखते हैं, 5/13 बराबर 22/47। प्रत्येक में कह सकते हैं x जोड़ने पर, जब प्रत्येक में आप x जोड़ेंगे तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 2 4 3 5, 2 4 3 5। x की जगह पे आप 2 रखिए, 5 2 7 और 13 2 15। देखिए ये 7 या 15 नहीं कटेगा, इसकी वजह से हम x का वैल्यू 2 हटा देंगे। अब हम x का वैल्यू सीधे 3 रखते हैं, x का वैल्यू हम 3 रखेंगे तो 5 3 8 और 13 3 16, 22 3 25 और 47 3 50। काटेंगे तो यहां पर 1/2, यहां काटेंगे 1/2, 1/2, 1/2। आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 3 रखने पे ये आया है। 4 ऑप्शन चेक करेंगे टाइम, इसलिए हम बता दें डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 3 रखने पे आएगा। क्वेश्चन 52 हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है, दो संख्याएं 7 संदेह 11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2 संदेह 3 हो जाता है। तो इनमें से छोटी संख्या पूछा है, इनमें से छोटी संख्या पूछा है। आप कह सकते हैं दो संख्याएं हैं 7 संदेह 11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पे अनुपात हो जा रहा है 2 संदेह 3। इसमें भी 7 जोड़ा गया है, इसमें भी 7 जोड़ा गया है, तो अनुपात मिला आपको 2/3। तो दोनों बराबर बड़ा होगा, बराबर होगा, और अंतर भी जितना होगा सेम अंतर होगा। अंतर देखते हैं दोनों का, 7 4 11 और इसमें अंतर 1। इस 1 से
हम इसमें मल्टीपल और इस 4 से इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये समान हो जाएंगे। कहेंगे 7 संदे 11 जब 1 से मल्टीपल किया है तो, और इस 4 जब इसमें मल्टीपल करेंगे कहेंगे 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। 7 में 1 जोड़े हैं 8, 11 में 1 जोड़े हैं 12, मतलब हम जोड़े हैं 1 यूनिट। और क्वेश्चन में कहा है 7 जोड़े हैं, मतलब 1 यूनिट शो कर रहा है 7। हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 1 यूनिट, क्वेश्चन में बोला है 7 यूनिट जोड़े, तो 1 यूनिट शो कर रहा है 7। छोटी संख्या 7 है तो इसमें 7 यूनिट है, इसमें कह देंगे 7 गुणे 7, कह देंगे छोटी संख्या 49 आएगा। अगर बड़ी संख्या कहता तो बड़ी संख्या 11 यूनिट है, और इसमें हम 11 गुणे 7 कर देते हैं, 11 सते 77, ये संख्या है 77 आती। अगर जोड़ने के बाद संख्या पूछता छोटी संख्या जोड़ने के बाद, तो इसमें कहते 8 गुणे 7, 8 सते 56 मिल जाता। जोड़ने के बाद बड़ी संख्या कहता तो इसमें कह देते 12 गुणे 7 84 जाता, 12 सते 84। आप यहां से सब कुछ निकाल सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। अगर संख्याओं का अंतर पूछ दे, संख्याओं का योग पूछ दे, जो भी कहे तो आप यहां से सब कुछ निकाल सकते हैं। इस टॉपिक को समझेंगे तो बहुत अच्छा टॉपिक है, सब कुछ समझ में आता है। इसको अलग मेथड आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का, किसी नेक्स्ट मेथड से देखते हैं। ये 53 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याएं 7 संख्या 11 के अनुपात में है। मान ली दो संख्याएं 7x/11x है, प्रत्येक में 7 जोड़ने पर प्रत्येक में 7 जोड़ दिए तो अनुपात मिला आपको 2/3, 2:3 का अनुपात मिला है। आप इसमें कर लीजिए त्रिज्या का मल्टीपल कर लीजिए। जब त्रिज्या का मल्टीपल करेंगे तो कहेंगे 7 त्रिके 21x प्लस 7 त्रिके 21 बराबर कहेंगे 11 दूना 22x प्लस 7 दूना 14। x को x में से और अंक को अंक में से डालेंगे तो कहेंगे x बराबर 7। और जब x का वैल्यू 7 जान गए तो x का वैल्यू यहां पे रखेंगे तो कहेंगे 7 गुणे 7, छोटी संख्या 49 दिया हुआ है, और सब कुछ यहां से निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 है, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, इनका योगफल 240 है। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, इनका योगफल 240 है, इनका योगफल 240 है, तो इनका अंतर किया है। दो संख्या है 1:3 के अनुपात में, कह सकते हैं दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या आएंगी टोटल 4 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग योग आ रहा है 4 यूनिट, अब दिया है इनका योग 240, काटेंगे 4 से, 4 छक्के 24 आया 60। इनका क्या पूछा है? इनका अंतर पूछा है। अंतर देखेंगे 1 और 3 का अंतर है 2 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू है 60, यहां पे 60 से मल्टीपल कर देंगे, कह देंगे 120। क्वेश्चन नंबर 54 का आ रहा है ऑप्शन नंबर ए 120। डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात, आय और व्यय का अनुपात, किसी व्यक्ति का आय तथा व्यय का अनुपात 11:10 है, 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपए बचाता है, प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो उसकी मासिक आय कितनी है? सोचिए क्वेश्चन में, ये बचा कितना है, ये मान लीजिए 11 यूनिट है, ये 10 यूनिट है, तो या 11x ये y मान लीजिए,
बचत जो कर रहा है ना, आप कह सकते हैं आय कुल 11 है, व्यय कुल 10 है। तो एक यूनिट जो हो रहा है ना, एक यूनिट प्रत्येक माह बचा रहा है। अगर एक यूनिट प्रत्येक माह बच रहा है तो एक महीने में एक यूनिट, तो 12 महीने में 12 यूनिट बचत हुआ। और कह रहा है ये पूरे 12 महीने में 9,000 रुपए बचत किया है। हमारे अकॉर्डिंग 12 महीने में 12 यूनिट बचत किया है, 12 महीने में 12 यूनिट आइए बचत किया है 9,000, ये शो कर रहा है 9,000। काटेंगे तो 12 7 84 बचा 6, इसको देंगे 12 25 60, 750। 750 देखिए एक यूनिट का जो है 750, उसकी कुल आय है 11। तो कह सकते हैं 750 गुणे 11 कहेंगे, 11 पचे 55, हाथ में आया 5, 11 सते 77, 77 5 82, 8250 रुपए उसकी मासिक आय 8250 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी 8250 रुपए। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अगर इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 है 711 के प्रत्येक पद में की संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3/4 प्राप्त होगा। 7/11 के प्रत्येक पद में 7x अपान 11x प्रत्येक पद में की संख्या को जोड़ने पर 7/11 के प्रत्येक पद में आप x जोड़ देंगे, प्रत्येक पद में आप x जोड़ देंगे तो अनुपात मिलेगा 3/4। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर आप इसमें मल्टीपल कर दीजिए तो कहेंगे 7 चौको 28 प्लस 4x बराबर करेंगे 11 तिहाई 33 प्लस 3x। इतनी बातें समझ में आ रही है? अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो आप अंक को अंक से और x को x से पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 28 5 33। x का वैल्यू 5 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं। आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, ये सब इजी क्वेश्चन होते हैं, किसी भी मेथड से आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है दो संख्याएं 3/4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? दो संख्याएं दिया हुआ है 3x और 4x, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 12x। एलसीएम लिए हैं, समझिए इन दोनों का एलसीएम लिए हैं, x दोनों में कॉमन है तो ही कॉमन ले लिए हैं, मल्टीपल नहीं किए हैं कि 12x², मल्टीपल नहीं किए हैं, एलसीएम लिए हैं। बात समझ आ रही है ना? 12x इनका एलसीएम है 12x और दिया हुआ है कितना 84, 12 सत्ते 84, x का वैल्यू आ गया आपका 7, करेंगे इसमें 7 तरीके 21 और 7 चौको 28। तो क्वेश्चन नंबर 57 था, क्वेश्चन नंबर 57 था। अब क्वेश्चन नंबर 57 का बड़ी संख्या पूछा है 28, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन नंबर सी 28। इतनी बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन 58 है दो प्राकृतिक संख्याएं 3/5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? दो प्राकृतिक संख्याएं 3/5 के अनुपात में है।
आप कह सकते हो संख्याएं 3x 5x है। अब जब इनका देखिए गुणनफल कितना है 2160 बता रहा है, आप इनका मल्टीपल करेंगे ना, क्यों गुणनफल है, गुणनफल मतलब मल्टीपल करेंगे ना, तो 3 × 5 = 15, 15x² गुणनफल आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गुणनफल है 2160, तो हम 15 से काट देंगे, 15 × 1 = 15 और बचा मेरा 6, इसको देंगे 15 × 4 = 60, 6 15 × 4 = 60, x² = 144, तो x = 12। अगर x = 12 आ गया तो पूछा क्या है, तो छोटी संख्या निकालेंगे तो आएगा 12 × 3 = 36। अगर यहां पे बड़ी संख्या पूछा था तो 12 × 5 = 60, यहां पर x का वैल्यू रख देंगे 60 आएगा, यहां पर रखेंगे 36 आया है। बड़ी संख्या 60, छोटी संख्या 36। आपसे पूछा है छोटी संख्या, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए, 58 ए। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, 59 है, यदि 1000 को a तथा b से 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभक्त करें तो a को प्राप्त होंगे। देखिए a संबंधित b है, a संबंधित b है और 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभक्त करें, तो आप सोचिए टोटल राशि कितनी है, 1000 रुपए। हम दोनों को जोड़े हैं, टोटल मेरा आया है 5 यूनिट शो कर रहा है 1000 रुपए, काटेंगे 5 दूना 10, 1 यूनिट का वैल्यू आया है 200। तो आपसे पूछा है ए का वैल्यू, देखिए 1 यूनिट शो कर रहे हैं 200, ए है 3 यूनिट और बी है 2 यूनिट, ए का वैल्यू कहेंगे तो 3 दूना 600। अगर बी का पूछा होता तो कहते 400, दोनों का योग करेंगे 1000 रुपए आएगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 क्वेश्चन है, ए बी तथा सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। ए है और बी प्लस सी का संयुक्त भाग है और विभक्त किया गया है 1050 रुपए को इन तीनों बांटा गया है। ए का भाग बी सी के, देखिए ए का जो भाग है ना, जो ए का भाग है बी प्लस सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। ए का भाग बी प्लस सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। आप इसे अनुपात में चाहते हैं बनाना तो इसको इसके नीचे ला लेंगे, क्या देंगे ए संबंधे बी प्लस सी, अनुपात कर देंगे 2/5। इसको आप इस रूप में लिख लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है इसका योग, टोटल का योग आ रहा है 7 यूनिट, 7 यूनिट योग आ रहा है और योग दिया हुआ है 1050। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 बचा 35, 7 बचे 35, 150। 1 यूनिट शो कर रहा है 150, तो ए का भाग पूछा है, ए का भाग 2 है तो मल्टीपल करेंगे 2 × 150, कह देंगे 300। ऑप्शन नंबर बी कह देंगे 300। अगर ये सभी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, अगर ये सभी बातें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। और इसके आगे क्वेश्चन आपको देंगे, हम बोलेंगे पार्ट 6 में 10 क्वेश्चन बता रहे हैं सीरीज, इसके बाद हम प्रयास करेंगे एक पार्ट में 20 क्वेश्चन दें। ठीक है, ओके, बाय बाय। प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।